गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। रिवीजन में हम क्या करेंगे, जो पहले का पूरा किया है मैंने बुक का भी करवाया है और ग्रामर का भी करवाया है। और एक ऐसा वीडियो था जो आप लोग को पूछे चले गया होगा कि जिसमें मैंने दोनों मिक्स करके भेजा, ठीक है। आज भी हम वैसे करने वाले, दोनों मिक्स करके। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, भाषा। भाषा किसे कहते हैं, अपने विचारों के, जो समाज में अपने विचारों को आदान प्रदान होता है उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। हम अपने विचारों के द्वारा ही एक दूसरे को क्या करते हैं, विचारों को भेजते हैं, तो वो भाषा कहलाती है। भाषा के कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या, मुख से बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में हम बोलते हैं, सिर्फ आपको बोल रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गई। लिखित भाषा में क्या, हम बुक में लिखता है, ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं या बोर्ड में लिखते हैं या बुक में लिखते हैं या किसी स्लेट में लिखते हैं, तो वो क्या होगा, लिखित भाषा। और लिखित भाषा में हम लोग को, और क्यों, क्योंकि जो ग्रंथ पुराण या तो रिसर्च जो होते हैं ना, वो प्रयोग जो हमको बुक के द्वारा लिखित ही हमको मिलते हैं। और वो लिखित क्या होते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक हमारी वो पूंजी है, क्योंकि हमारे जो रामायण महाभारत तो लिखे हुए हैं, वो हमारे पास से सुरक्षित है, वो हमारे को सुरक्षित है, तो वो क्या हो गया, लिखित भाषा, ठीक है। और अभी जिस तरीके से मैंने आप लोग को बताया था कि मौखिक लिखित, वैसे ही 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। राजभाषा जो हिंदी है उसे 14 सितंबर 1949 को लागू किया था, जो अभी भी हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 सितंबर। और वैसे ही 10 राज्यों हैं हमारे भारत के, 10 राज्यों में, जिसमें राजभाषा और मातृभाषा दोनों लागू होते हैं, ठीक है, यूज किया जाता है। उसी तरीके से व्याकरण जो हमारे शब्दों को, वाक्यों को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, ठीक है ना। और व्यंजन के द्वारा हम देवनागरी लिपि का व्यंजन बोलते, हम व्याकरण के द्वारा ही देवनागरी लिपि जो होती है ना, हिंदी की देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। कौन कौन सी भाषा में लिखी गई है, हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली, ये 4 भाषाओं में देवनागरी लिपि लिखी गई है। वैसे ही अंग्रेजी में जो लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, रोमन लिपि, ठीक है ना, ये हो गया। उसी तरीके से वर्ण में मैंने क्या बताया था, वर्ण जो अक्षर कहलाते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, किसी का हेल्प नहीं लेते, किसी की सहायता वो नहीं लेते, उसे वर्ण कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं, ठीक है ना। और उसी तरीके से मैंने आप लोग को बताया था कि वर्ण के भी 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का अंदर जो वो भी स्वतंत्र होता है, किसी की हेल्प नहीं लेता है। उसके भी कौन कौन से है, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये जो है 11 जो है स्वर है, वो क्या है, जो 11 है वो स्वर हो जाता है। आयोग वाह क्या होता है, अ और आ, हम और आहा होते हैं। उसी तरीके से आ का हो गया, उसमें भी हम लोग डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस यूज करते हैं। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और मूर्ध स्वर। हास्य स्वर में कम समय लगता है, अ ई उ रे, और वही दीर्घ स्वरों से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। कौन कौन सा, आ ई ए आई ओ औ। और विलुप्त स्वर में बहुत लंबा होता है, ओ, ठीक है, ये हो गए भेद। उसी तरीके से व्यंजन में जब हम करते हैं हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेके ही हम व्यंजन को लिखते हैं। और व्यंजन के भी रूप में, इसमें भी व्यंजन में कैटेगरी है, क वर्ग, प वर्ग, ठीक है, त वर्ग, और उसमें भी ट वर्ग, च वर्ग है। और जो स्वर के भी 2 रूप होते हैं, कौन सा रूप, मूल रूप और मात्रा रूप। मूल रूप में हम अ आ ई लिखते हैं ना, और वही मात्रा रूप में आ, जैसे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, उसमें हम मात्रा में यूज करते हैं, वो क्या हो जाती है, मात्रा रूप। उसी तरीके से हम लोग को जैसे व्यंजन है, व्यंजन में अनुस्वार व्यंजन, विसर्ग, उसमें हमको चिन्ह आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, कॉमा, ये सब क्या हो गया, उसके प्रकार, जैसे इस तरीके से हो गया। पाई वाले वर्ण, घुंडीदार वर्ण, ये क्या है, व्यंजन के भेद में अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में हमने पढ़ा था कि कम हवा निकलती है, उनके उच्चारण में कम हवा निकलती है।
क वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया और त वर्ग। किसमें? क वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, प वर्ग। इसमें कम हवा निकलती है उच्चारण करते समय। उसी तरीके से महाप्राण में ज्यादा हवा निकलती। किसका क्या करते समय? उच्चारण करते समय। उसमें जैसे कमल पर इसमें आ जाएगा, हाँ इसमें आ जाएगा श स ह छ, हाँ ठीक है, ये महाप्राण हो गए। उसी तरीके से वर्ण विच्छेद, हम जब किसी वर्णों को अलग अलग रूप में लिखेंगे उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। इस तरीके से मैंने बताया था ना, प धन ल धन न, तो ये क्या हो जाएगा? कलम। ठीक है, तो ये जो अलग अलग लिखते हैं वो वर्ण विच्छेद कहते हैं। हाँ, इतना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था उच्चारण और वर्तनी। उच्चारण और वर्तनी में हर भाषा का जब उच्चारण करते हैं तो उनकी मातृभाषा उनके उच्चारण में आ जाती है। पंजाबी लोग का, हरियाणवी, दक्षिण भारतीय, इसमें जब बोलते हैं ना तो उनके पूरे के पूरे मातृभाषा उनके में उनके उच्चारण में आ जाती है। पंजाबी जैसे अगर हम लोग हिंदी में मंदिर बोलते हैं, उन लोग मंदिर बोला जाता है। तैने, हरियाणवी के तैने मतलब तूने हो गया। उसी तरीके से बिहारी में घड़ा को घड़ा बोलते हैं और हरियाणवी में जाना को जाना बोलते हैं। स्टेशन को, हाँ स्टेशन को स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से। अब तुलनात्मक, जो तुलना प्रभाव क्या पड़ता है? उच्चारण पर वर्तनी का प्रभाव पड़ता है। हाँ, परिवार में, पड़ोस में, विद्यालय में, समाज में रहकर बालक जो सुनता है सीखता है वही बोलता है। जो घर में सुन लेगा घर में बाहर जाके बोलेगा। और कुछ के बाहर के जो फ्रेंड्स रहते हैं वो अच्छे नहीं रहते, घर में आके वही लैंग्वेज यूज करेगा। होता है ना कोई कोई लोग कि बाहर में उसके फ्रेंड सर्कल अच्छे नहीं है, वो घर में आके अच्छे से तरीके से बातें रिस्पेक्ट करना वैसे नहीं करते। यदि हम शब्दों को चुनकर उसका उच्चारण शुद्ध करते हैं तो लिखते भी हैं शुद्ध। अगर हम कुछ बात बोल रहे हैं, ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं तो जब बोलते हैं तो उसका उच्चारण लिखते समय भी हम सही सही करते हैं या शुद्ध करते हैं। और अशुद्ध उच्चारण के कारण कई बार जो वाक्य है वो चेंज हो जाता है। जो अशुद्ध वाक्य होते हैं ना, वो उच्चारण की वजह से वो उसके अर्थ ही बदल जाते हैं, अर्थ ही बदल जाता है। उसी तरीके से श, स, ह, छ, छा, छी, उसमें भी हम लोग जो वर्तनी का प्रयोग करते हैं शुद्ध और अशुद्ध तरीके से। तो बच्चों मैंने अभी जिस तरीके से बताया ना, शुद्ध अशुद्ध को वर्तनी और उच्चारण और वर्तनी में वर्ण का हो गया। ये तो हो गया ग्रामर का। ग्रामर के अंतर्गत मैंने बताया था आप लोगों को जब लेटर आएगा एक पेज पे ही लिखना है। मैं 2-3 बार आपको रिपीट कर रही हूँ बेटा, प्लीज एक पेज पे ही आपको लिखना है। लेटर में दूसरा पेज यूज नहीं करना, जितना हो सके वो। और बीच का मैटर, मैंने पहले ही बोला, बीच का मैटर आप अपने सहूलियत के अनुसार अपनी मात्रा सुधार के अपने तरीके से लिख सकते हैं। अगर बधाई पत्र है, सहेली को बधाई पत्र भेजना है, उसको बुलवाना है, निमंत्रण पत्र है, वो उसको बीच का जो है क्वेश्चन वो अगर आप अपने किसी को भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसका बुक में ना लेकर कलम कर ले तो ठीक है। अगर सपोज बुक कलम नहीं हो रहा है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, सिर्फ उसका अर्थ बराबर होना चाहिए, मात्रा तो बराबर होनी चाहिए, उसका अर्थ नहीं। अभी सहेली को पत्र लिखना है तो आप उसमें वो फर्स्ट आ गई उसकी खुशी का, आपकी फ्रेंड फर्स्ट आ गई उसकी बधाई पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में कुछ फंक्शन हो रहा है तो वो आप लोग उसको मैटर के हिसाब से उसमें लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अगर आपको 2 पीडीएफ भेजा है बच्चों, तो वो 2 पीडीएफ के अनुसार ही आप लोगों को लिखना है। मैंने आपको लिखा है बधाई पत्र के अलावा नहीं लिखा है, पुस्तक को प्रकाशक को लिखना है, जो पुस्तक खरीदने के लिए ना प्रकाशक को। तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उसी जो बुक दिया है वही वाला व्याकरण बिहार, अब हिंदी है तो व्याकरण बिहार लिखेंगे, कोई दूसरे सब्जेक्ट भी लिखोगे तो ठीक, नहीं तो व्याकरण बिहार ही लिखना। और अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, ये तो आप मैटर जो है ना बीच का है ना, बीच का आप अपने विषय जो है वो अपने हिसाब से लिख सकते हो। किस तरीके से यहाँ पे अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, आप तबीयत खराब हुआ है तो आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए तो लिख सकते हो। आपके घर में शादी है भाई या बहन की, उसके लिए अवकाश ले सकते हो। ठीक है,
बुक का देखते हैं। बुक के में क्या देखेंगे हम लोग? हाँ, ये जो दिया है ना भाषा की बात में, बुक के में देखो भाषा की बात, इसमें किसने किससे कहा ये जरूर लर्न कर लेना, ठीक है? किसने किससे कहा लर्न कर लेना। बुक एक बार रीडिंग कर लेना लेसन को कि मैं हो सकता है बीच का किसने किससे कहा दे दूं या जो अभ्यास है उसमें दे दूं। संयुक्त वाक्य में बदलो, ये संयुक्त वाक्य में जो बदलो है उसको भी आप प्रॉपर अच्छे से कर लेना। कहाँ पे पर लगेगा, कहाँ पे और लगेगा, कहाँ पे मैं लगेगा या जो, ठीक है? उसके बाद में विलोम शब्द, विलोम शब्द को भी आपको अच्छे से लिखना है। विलोम शब्द जब लिखोगे तो उसको अच्छे से लिखना है। अगर कुछ गलत, ध्यान से कभी भी बच्चों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में ही आप उसको आंसर को अच्छे से लिखना। वाक्य को उचित कारक चिन्ह लिखना है, वाक्य का उचित कारक लिखना है, उसको भी उचित कारक में लिखो। जैसे आसमान डैश तारा टूटा, तो आसमान में तारा टूटा, ठीक है? उसी तरीके से शब्दार्थ लर्न कर लो, है ना? और जो प्रयोग है प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगता है? वेरी गुड, शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय। तो वो अगर दिया हुआ है तो उसके हिसाब से आप लोग को वो शब्द लिखना है। उसके बाद में वाक्यों का प्रयोग करके, योजक शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो योजक जो है, योजक जो शब्द है वो आपके वाक्य में आना चाहिए। अगर अर्थ लिखोगे तो बहुत अच्छी है, अगर सीधा सीधा वाक्य लिखोगे मगर योजक शब्द उसमें आना चाहिए। किसमें? आपके वाक्य में। सही गलत या हाँ नहीं या ना में उत्तर देना, वो भी आपको लिखना बोलना पड़े, मतलब अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले वीडियो में बताया है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर को पूरा पूरा नहीं लिखोगे तो मैं आपको हाफ मार्क्स दूंगी, मतलब सिर्फ आंसर, सिर्फ आंसर लिखोगे। व्हाट इज योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है, सिर्फ आप अपना नाम लिखोगे तो मैं आपको हाफ मार्क्स दूंगी। पूरा लिखोगे मेरा नाम ये है तो आपको फुल मार्क्स, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो जो भी, ठीक है? ध्यान रखना, ये जो है आपको सिर्फ नाम लिखोगे, मेरा नाम ये है, मेरा नाम जैसा भी है, पूरा लिखोगे तो 1 मार्क, सिर्फ नाम लिखोगे तो हाफ मार्क। हर क्वेश्चन के बारे में बताइए बेटा। एग्जांपल देवसेन के कितने बच्चे थे? सिर्फ आप 5 लिखोगे तो मैं हाफ मार्क्स दूंगी। मुझे आके कोई बोलेगा, कॉल करेगा, नहीं मैम मैं तो पूरा अच्छे से लिखा था आंसर, आपने मुझे हाफ मार्क्स क्यों दिए? मगर सिर्फ अगर देवसेन के कितने बेटे थे, सिर्फ आप 5 करके लिखोगे, सिर्फ 5, तो मैं आपको सिर्फ हाफ मार्क्स दूंगी। और अगर लिखोगे देवसेन के 5 बेटे थे, पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम पे डालना जरूरी रहता है, ठीक है? तो ये आपको ये पूरा का पूरा लिखोगे, देवसेन के 5 बेटे थे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, उदाहरण के लिए बता रही हूँ, यही आएगा करके नहीं बोल रही, ठीक है? हाँ, क्यों? क्योंकि सबको अगर कौन सा पेपर में आ जाकर बता देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है पेपर का। उसी तरीके से देवसेन के बेटे की पत्नी ने दानव को क्या किया, तो अगर आप लोग लिखोगे मंदिर में सुरक्षित रखा, मैं हाफ मार्क्स, देवसेन की तीसरे बेटे की पत्नी ने दानों को गेहूं में मंदिर में सुरक्षित रखा, तो गेहूं के दानों को मंदिर में सुरक्षित रखा लिखोगे तो फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। मात्रा का बड़ा ध्यान रखना, मात्रा का, छोटी की मात्रा का बड़ी की मात्रा लगा दो तो मतलब मार्क्स कटेंगे। ये क्योंकि हिंदी और मराठी में मात्राओं का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको मालूम है ना, साइलेंट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी मराठी या हिंदी लिखोगे तो उसकी मात्रा जो है, क्योंकि एक छोटी सी मात्रा उसका अर्थ बदल देता है ना? जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देती हूँ, पिता, पिता मतलब कौन होते हैं? पापा, ठीक है? पिताजी। अगर वही छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा लिख देंगे तो पिता, पिता मतलब पानी पीता, शरबत पीता, नींबू पानी पीता, ये हो जाएगा पिता। और ये क्या हो जाता है? पापा, पिताजी, फादर। तो देखो सिर्फ छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में ही कितना अंतर है ना, उसका अर्थ ही चेंज हो रहा है। तो मात्रा का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? मात्रा का हमेशा ध्यान रखोगे तो आपको कोई मिस्टेक नहीं होगा, सिर्फ ध्यान से देखना।
कि यहाँ जो लिखना है वो बराबर है कि नहीं। फिर यहाँ पे विहान कविता के कवि कौन है? विहान कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? श्री सुमित्रा नंदन पंत जी है। वो हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी लेसन पढ़ते हो या कविता पढ़ते हो तो उसके कवि जो राइटर है, कविता जो कविता लिखते हैं उसका जरूर आप लोग लिख लेना। और कविता के जो पूर्ण करना, बच्चों मैं बार बार रिक्वेस्ट करी बच्चों, जो कविता को पूर्ण करना है मैं लेसन के जो है बीच में से भी दे सकती हूँ, या तो जो अभ्यास में दिया है उसको भी दे सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैम अभ्यास में है तो आप सिर्फ अभ्यास का दीजिए, अभ्यास का क्यों नहीं दिए बुक का, क्योंकि आप लोगों ने पूरा रीड किया, पूरा समझाया है ना, वेरी गुड। तो आप लोगों को वो ध्यान देना है कि लेसन में का बीच का भी हो सकता है, कविता के बीच में का भी हो सकता है, या अभ्यास का भी हो सकता है। तो आप लोग को दोनों तरफ से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक वाक्य में शब्द में उत्तर देने के लिए लिखा होगा, तो आपको सिर्फ एक वाक्य में उत्तर देने में लिखा है तो सिर्फ यहाँ पे आप आंसर ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि एक वाक्य में होता है तो सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखोगे तो क्योंकि वो पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा, सिर्फ आंसर का आंसर है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने आज पूरा का पूरा रिवीजन किया है ना। रिवीजन करने के बाद में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं जो वीडियो है वो रिवीजन, तो आपके पेपर अच्छे जाने चाहिए, अच्छे जाने चाहिए, अच्छे ही जाएंगे, ठीक है ना। बाय।